बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बेसिक केमिस्ट्री, दैट इज़ periodic table and electronic configuration of elements. What is periodic table? Russian chemist Mendeleev gave very useful and very comprehensive classification of elements, that is called periodic table. रशियन केमिस्ट मेंडलीव था जिसने बेटा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक स्कीम दी जिसको पीरियडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, उसने पहला पीरियडिक टेबल दिया। ही गेव फर्स्ट पीरियडिक टेबल in which elements are arranged in the ascending atomic masses। जो बेटा उसने पहला पीरियडिक टेबल दिया था उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया था। ओके, और एलिमेंट्स को इस हिसाब से क्लासिफाई किया गया कि एलिमेंट्स जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते थे उनको एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, जो होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो जो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन 8 वर्टिकल कॉलम्स, मींस कि जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एक ग्रुप में रखा गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीव्स फर्स्ट पीरियडिक टेबल। Okay students, after the discovery of atomic number that was discovered by Moseley in 1911, the elements are arranged in ascending atomic number instead of atomic masses, because when the elements are arranged in ascending order of ascending atomic number, that gives satisfactory answer. Okay, first point was that elements are arranged in ascending atomic number। एलिमेंट्स को बेटा असेंडिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया गया। और सेकंड पॉइंट क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक पीरियडिक फैशन में आना शुरू हो गई। ठीक है, जैसा कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। ओके, पहले जो फर्स्ट पीरियडिक टेबल था उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रखते थे एलिमेंट्स, उनको सेम एक ही ग्रुप में रखा गया। ठीक है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट की गई मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल में, इसको मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक तो एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, दूसरा उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो पीरियडिक मैनर में आना शुरू होगी। किस तरह, जैसा कि 8 एलिमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ठीक है, तो ये एक पीरियडिक फैशन में आना शुरू हो गई। और जो थर्ड पॉइंट था बेटा वो था एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल था उसमें 8 ए ग्रुप जो कि नोबल गैसेस हैं उनको ऐड किया गया। ये बेटा जो हमने पीछे 2 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, एटॉमिक नंबर को एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, और दूसरा क्या था कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो पीरियडिक मैनर्स में आना शुरू हो गई। ये क्या कहलाता है, पीरियडिक लॉ कहते हैं इसको। ओके, दैट कॉल्स पीरियडिक लॉ। ओके स्टूडेंट्स, ये है मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया है। इसमें बेटा एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर जो हैं वो अरेंज किए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे कि लिथियम 3, Be4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, इस तरह। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड्स कहलाती हैं। ओके, और जो ग्रुप्स हैं इस तरह, ये हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये क्या हैं, वर्टिकल कॉलम्स। ओके, vertical columns are called groups and horizontal lines are called periods। ओके बेटा, ग्रुप्स 8 हैं टोटल। ठीक है, पीरियडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप्स हैं, 8, और पीरियड्स कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह 7 पीरियड्स हैं।
ठीक है, ये हैं 7 पीरियड्स और ये हैं 8 ग्रुप्स। और 8 ग्रुप्स को हर एक ग्रुप को 2 में तकसीम करते हैं, एक है ए एंड बी। 8 ग्रुप्स को हम लोगों ने हर 8 ग्रुप को ए और बी में तकसीम किया गया है। ठीक है, 8 और फिर अगर फर्ज किया टोटल करें तो कितने बनते हैं, 8 और 8 16। ठीक है, किन किन में, 1 to 8 A and 1 to 8 B। ओके, लाइक 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, इस तरह सेम 8B तक हैं और इस तरह ये भी 8A तक हैं। ओके, ये हो गया ग्रुप्स बेटा। ए में जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सिंपल एलिमेंट्स। ओके, और जो बी में है ये सारे, ये क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। और इनको नाम किसका देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These elements are called transition elements and these elements are called simple elements. Okay, now we are going to discuss about electronic configuration. Okay students, before going to start the electronic configuration, you people have to confirm that the given element belongs to which block, which period, which group. Okay, like this BE। आपको पता होना चाहिए कि B किस ब्लॉक से है, कौन से पीरियड से है, कौन से ग्रुप से है। लाइक बेटा ये जो फर्स्ट 2 हैं, फर्स्ट A एंड सेकंड A, दैट बिलोंग्स टू S ब्लॉक। S ब्लॉक से कनेक्ट होने का मतलब क्या है, S ब्लॉक से ताल्लुक़ होने का मतलब ये है बेटा कि इनमें सब शेल है। S सब शेल क्या है, S सब शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में एंटर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये हैं थर्ड A to 8A, दीज आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स। वाई दीज आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज P सब शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। इन सब एलिमेंट्स में P सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, मींस कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। और ये जो दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका ताल्लुक D ब्लॉक से है। D ब्लॉक मींस कि इनमें जो सब शेल है D वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो D ब्लॉक में D सब शेल में जा रहे हैं। ओके, these are called S, P and D block, and the fourth one is F block, that is drawn below the periodic table. Okay, today we are just going to discuss about S and P or somehow D block elements. Okay, now we are going to discuss about BE, whose atomic number is 4. Okay, how you people will draw its electronic configuration? First of all, you have to confirm that element belongs to S block. Okay, that is confirmed that belongs to S block, and the second one that belongs to group 2A and the second period. Okay, now the valence electrons are equal to the group number. ओके, मीन्स कि जो उसका ग्रुप नंबर होगा उसके वैलेंस, जो उसका सब वैलेंस शेल है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, हो गया। सेकंड, वो वैलेंस शेल का नंबर कौन सा होगा, दैट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर। पीरियड नंबर 2 है तो इसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के साथ जो हम लोग एक डिजिट लिखते हैं वो कौन सा होगा, जो कि पीरियड नंबर होगा। लिख लेते हैं, जैसा कि BE4 है 1s2 and 2s2, that is completed. That is the electronic configuration of BE. Now see, valence electrons are 2, group number 2, same हो गया। उसके बाद valence shell is S, ब्लॉक कौन सा है, S हो गया। S ब्लॉक से इसका ताल्लुक है, ये भी कंफर्म हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, ये भी कंफर्म हो गया कि ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है। सेकंड,
ये जो नंबर है ये आप लोग किसको दे के लगाते हैं? पीरियड नंबर को। ओके, ये बेटा जस्ट जैसे कहते हैं ना इजी वे है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का और चीज़ों को याद रखने का। ये कोई ला नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाला जो नंबर है ये आपके जो नंबर ऑफ़ पीरियड है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये जस्ट सिंपली याद रखने के लिए अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कि ये जो नंबर आपका साथ दिया होता है वैलेंस शेल के साथ, ये मोस्टली जो पीरियड नंबर होता है आपका उसके जैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये एस और पी में टोटली सेम होगा, लेकिन जो डी ब्लॉक है डी में क्या होगा? डी में पीरियड नंबर -1 होगा, ठीक है। मीन्स कि जो इसके वैलेंस शेल के साथ वाला डिजिट आ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो क्या होगा? -1 होगा। मीन्स कि अगर फोर्थ पीरियड का कोई इधर से एलिमेंट हमने लिया है तो 4 के साथ क्या आएगा? -1 क्या हो जाएगा? 3। ओके, नाउ discuss any other element like nitrogen. Nitrogen has 7 atomic number and nitrogen belongs to 5A group, okay, and belongs to P block 5A and the period is second period. Okay, now you people have to confirm that the P subshell is in the process of filling in the nitrogen. Okay, let's see 1s2 2s2 2px 2py and 2pz 4 5 6 and 7. Okay, now let's confirm that belongs to P block element. You people can see कि P ब्लॉक ही इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। ये बात कंफर्म हो गई कि ये एलिमेंट किससे ताल्लुक़ रखता है? P ब्लॉक से। ओके, नेक्स्ट इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 एंड दीज 2 कितने हो गए टोटल? 5। You people can see कि that belongs to 5 number 5 group 5A. Okay, next the number that is written with the valence subshell that is 2. Okay, you people can see that belongs to group number 2. That is the easiest way to write or to draw the electronic configuration of any periodic table any element from the periodic table. Okay, let's try any other element like chlorine. Chlorine is 17. Okay, let's see. You people know that belongs to P block element and 7A group. मीन्स कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 और P ब्लॉक P सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होना चाहिए। और कौन से पीरियड से है ये? पीरियड नंबर 3 से। ओके, तो वैलेंस शेल के साथ जो नंबर आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? नंबर 3, लाइक 1s2 2s2 2p6 and 3s2 and 3p 2px 3px 3py and 3pz 10 नंबर। नाउ सी कंफर्म हो गया कि P सब शेल ही इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, मीन्स कि ये P ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। ओके, नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं कि सॉरी इधर 3 आना है कि नंबर 3 लगा हुआ है किसके साथ? वैलेंस शेल के साथ। ओके, वैलेंस शेल के साथ 3 लगा हुआ है, मीन्स कि ये ग्रुप पीरियड नंबर 3 से इसका ताल्लुक़ है। ओके, that is the easiest way to write electronic configuration from periodic table.
Now try any transition element. Like chromium. (24). Okay students, let's try the electronic configuration of chromium 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sorry, first of all confirm that belongs to D block, means के D subshell is in the process of filling, and that belongs to group number 4, means के 4D, sorry इसमें कौन सा होगा, पीरियड नंबर 4 है, -1 means 3D. 3D will be in the process of filling. Okay, let's start. 3s2, 3p6, 4s2 and 3d2. 3d4. ओके, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 4, 24 electrons are completed. You people can see that D block is in the process of filling, means that belongs to D block. Second, period number 3 here is 3. Okay, and this is the transition element chromium whose electron configuration we have written. You people can try from whole periodic table, you can take any of the element. You people will see कि आप लोग देखोगे कि सारा इसी असूल के मुताबिक आप लोगों की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी. मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये कोई लॉ नहीं है, ये केमिस्ट्री का कोई लॉ नहीं है, ये जस्ट एक इजी वे है चीज़ों को याद करने का. ये एक ट्रिक मैंने निकाली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर की जाए. तो स्टूडेंट्स, ये इजीएस्ट वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने का. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पीरियोडिक टेबल क्रैम करना पड़ेगा, मेमोराइज़ करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल. आपको पीरियोडिक टेबल एक बार आपको मेमोराइज़ हो गया तो फिर कोई मसला ही नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और पीरियोडिक टेबल में कोई इशू भी नहीं आएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.